Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everybody. I am your mentor and we'll be starting with Pakistan studies for 12th class, and the chapter is chapter number 6 from the book National Book of Foundation, Culture of Islamic Republic of Pakistan. So first up, we'll be discussing what is culture. So अगर हमारी लाइव क्लास होती तो हम लोग एक साथ डिस्कशन करके अपने आइडियाज एक्सचेंज करके कर सकते थे, लेकिन वेल विल बी स्टार्टिंग व्हाट इज कल्चर. तो कल्चर क्या होता है? ठीक है, हम लोग हर चीज़ जो लोग पोजेस करते हैं, जो लोगों के पास होती है, फॉर एग्जांपल उनका रहने सहने का तरीका, द वे दे ड्रेस अप, द वे दे टॉक एंड जिस तरह की उनकी मॉरल वैल्यूज होती हैं, और हमारा रिलीजन फेथ, और रिलीजन और फेथ की वजह से हमारी अपीयरेंस, हमारा बोलने का तरीका, हमारी तहजीब, हमारा दूसरे बड़े का तकद्दुस मेंटेन रखना, छोटे से मोहब्बत रखना. तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे बेसिकली हमारे रिलीजन से हमें मिली है. तो रिलीजन और हमारे कल्चर का बहुत बड़ा ताल्लुक है. तो अगर हमारा रिलीजन ना होता तो हम लोग मतलब इमोरल वैल्यूज में ही होते, क्योंकि रिलीजन की वजह से जो हम लोगों का कल्चर डेवलप हुआ है कि हम लोग लड़कियां प्रॉपरली ड्रेस करती हैं, लड़के भी प्रॉपरली ड्रेस करते हैं, वो अपनी बहनों का ख्याल रखते हैं और हर किसी को उसके तकद्दुस को पामाल रखते हैं. मतलब ये नहीं कि किसी और की बहन के साथ कोई और सलूक और अपनी बहन के साथ. ये हमारी नॉर्म्स है, हमारे कल्चर है. ये नॉर्म्स, कल्चर, ट्रेडिशन सब एक ही चीज़ के बहुत सारे नाम है. तो अब हम लोग हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में वो बात करते हैं डेफिनेशन की. और डेफिनेशन जो है उसने जनरली बात की है कि लोग कल्चर में हम लोगों का क्या होता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो बंदे, एक कम्युनिटी, बहुत सारे लोगों की एक कम्युनिटी जो डिफरेंट हमारे एक्वायर करती है, डिफरेंट ट्रेडिशंस को, डिफरेंट वैल्यूज को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करती है, उससे हम कल्चर कहते हैं. ठीक है, तो हम लोगों ने ये बात कर ली कि कम्युनिटी के लोग जो हैं वो सब मिलके कल्चर फॉलो करते हैं. उसके बाद हम लोग कहते हैं कि हम लोगों का जो कल्चर है, अब साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, साइंस के, मैं खुद एक साइंस की स्टूडेंट हूँ, और मुझे आज बीइंग अ साइंस स्टूडेंट आई डोंट लाइक पाक स्टडीज, आई डोंट लाइक उर्दू, आई कैन बेयर इंग्लिश दो, लेकिन बहुत मुश्किल होती है. लेकिन इसलिए मुझे अभी तक कोई भी कैसा चैनल नहीं मिला जो हमारे पाक स्टडीज को टारगेट करे और हम लोगों को हेल्प करे. तो मैं चाहती हूँ कि मेरा ये चैनल सब स्टूडेंट्स देखें और उनकी मदद हो. बैक टू आवर टॉपिक, बायो वाली बच्चों की से बात करते हैं कि बायोलॉजी में हमने बिहेवियर के चैप्टर में क्या पढ़ा है. 2 टाइप्स के बिहेवियर पढ़े. ठीक है, इससे हम चीज़ों को दूसरे सब्जेक्ट से, जो हमारे सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट है, उनके साथ कनेक्ट करेंगे ना, तो ये याद करना और ये पढ़ना बहुत आसान होगा. ठीक है, अब हम लोग अपने सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इसको कनेक्ट कर रहे हैं, और सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमें कहता है कि बिहेवियर जो है वो 2 टाइप का होता है. एक होता है इनेट बिहेवियर, दूसरा होता है लर्नड बिहेवियर. सही है, तो इन लर्नड बिहेवियर ये होता है कि जो हम लोग विद द पैसेज ऑफ टाइम, एक बच्चा पैदा होता है और वो फिर बड़ा होता है, वो डिफरेंट अपने बड़ों का ख्याल रखना, उनकी इज्जत करना सीखता है, वो पढ़ाई करना सीखता है, वो अल्फाबेट सीखता है, वो लैंग्वेजेस सीखता है, जैसे हम लोगों ने किया. और हम लोग अब इस लेवल पे आ गए हैं कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें सीख चुके हैं. तो ये चीज़ें जो है हम लोगों ने, हम पैदा हुए थे तो हम अलामा पैदा नहीं हुए थे, हमने विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोग्रेस की है, और हमने विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोगों ने ये चीज़ें सीखी हैं. तो प्लीज डोंट माइंड इफ आई एम नॉट राइटिंग इन बिटवीन व्हाइल आई एम टॉकिंग. सो दैट्स हाउ इट इज, आई एम अ न्यू टीचर. तो अब हम अपने बिहेवियर की बात कर रहे थे कि ये लर्नड बिहेवियर, इनेट बिहेवियर. इनेट बिहेवियर हमारा वो बिहेवियर होता है जो हम लोग जो है ना, वो हम लोग सीख के आते हैं. मतलब इट्स नॉट लाइक दैट कि हम लोग बिल्कुल सीख के आते हैं, लेकिन जो हमारे जीन्स में होता है और हमने एक स्पेसिफिक चीज के अकॉर्डिंग उसको रिस्पॉन्ड करना होता है.
ठीक है। अब हम लोग कल्चर को इससे रिलेट करते हैं कि ये क्या बायोलॉजी में कल आप एकदम से बायोलॉजी को जंप करा के पाक स्टडीज में ले आएंगे। इट्स जस्ट एडिंग ए स्पाइस टू दिस बोर सब्जेक्ट। मुझे खुद ये पसंद नहीं है, लेकिन हम लोग इसमें मजा करने वाले हैं। अब हम लोगों ने इसको किस तरह कनेक्ट किया? वी कनेक्टेड द कल्चर विद द बिहेवियर ऑफ द पीपल। अब बिहेवियर ऑफ द पीपल, हमारा कल्चर अब इनेट होगा या फिर लर्न होगा, ये तो आप खुद ही जज कर सकते हैं। हमारा कल्चर इनेट होगा, आई एम सो सॉरी, लर्न होगा, क्योंकि हम विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने बड़ों से ही सीखते हैं कि हमारे पुराने ट्रेडिशंस क्या थे, हम लोग किस चीज़ पे क्या करते हैं, हम कैसे वर्शिप करते हैं, हम कैसे अपना रिलीजन फॉलो करते हैं, स्टफ लाइक दैट। ठीक है। तो फिर अब हमारे पास आ जाती है डॉक्टर जमील जालबी। उनकी वो एक सोशियोलॉजिस्ट थे। उनके अकॉर्डिंग कल्चर क्या था, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। डॉक्टर जमील डॉक्टर जमील ने कहा है कि अब हम इसको ना ऐसे करेंगे कि हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि हमें याद हो जाए। ठीक है। अब इसको ना बस ऐसे करते हैं कि मैं आपको इसका मेन पॉइंट बताती हूँ, इसका क्रक्स बताती हूँ। इसमें ये है कि डॉक्टर जमील ने जो है ना, उन्होंने कहा है, कॉनोटेट्स का एक वर्ड आ रहा है बीच में। कॉनोटेट्स का मतलब होता है कि ये चीजें डिपिक्ट करती हैं, मतलब हाउ दे आर इन एक्चुअल। ठीक है। तो अब यहाँ पे वो बात करते हैं कि एक अब आपने ना कि इनकी ये लिखनी है, ऑब्वियसली आप वर्ड टू वर्ड तो नहीं लिख सकते, तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि आपको जितनी भी कल्चर रिलेटेड वर्ड्स आते हैं ना, आप वो बताएं। आप पहले कल्चर देयरफॉर कॉनोटेट्स द एंटायर रेंज ऑफ आर्ट, हॉबीज, रिलीजन, कस्टम्स, ट्रेडिशन, सारे वर्ड्स को कंबाइन करके लिखें। ठीक है। और इसके बाद में एंड में उनकी बात का क्रक्स क्या है कि वो बहुत सारे लोगों को विद डिफरेंट इंटरेस्ट, उनको एक कम्युनिटी में बाइंड कर देती है। ठीक है। इससे हम लोगों का डिफाइन किया गया है कल्चर बाय डॉक्टर जमील। आपने सिर्फ इसकी डेफिनेशन में क्या करना है, शुरू में आपने कल्चर लिख के देयरफॉर कॉनोटेट्स या देयरफॉर डिपिक्ट्स, देयरफॉर गिव्स द एग्जांपल ऑफ, देयरफॉर इज डिफाइंड एज, इस तरह लिख के इस इन सारे वर्ड्स को कंबाइन करके और एंड में बता देना है कि ये लोगों को कंबाइन करती है इन अ कम्युनिटी विद डिफरेंट थॉट्स एंड स्टफ। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट, अब इस पर हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हम लोग, हमारी नेक्स्ट एक और सोशियोलॉजिस्ट है, उनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बात करते हैं। उनमें ये बात करते हैं कि एक बाउंड्री है इस कम्युनिटी में, इस बाउंड्री में, इस कम्युनिटी में रहने वाले लोगों के जो ख्यालात एक दूसरे से मिलेंगे, वो उन लोगों के कस्टम्स, हैबिट्स और दूसरी चीजों को डेवलप कराएंगे। ठीक है। और इन लोगों की रहने सहने से, इनकी अपीयरेंस से उनका कल्चर डिपेक्ट हो जाएगा। जैसे सिंधी लोग जो होते हैं, हम उनको देख के पहचान जाते हैं कि सिंधी हैं, दे हैव दिस टोपी एंड अजरक। और हम पंजाबी लोगों को उनके लहजे से और उनकी अपीयरेंस से जज कर लेते हैं। मतलब आई डोंट वांट यू टू जज पीपल, लेकिन हम लोगों को पता चल जाता है ना दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन इज पंजाबी। सो अब ये वाले सोशियोलॉजिस्ट जो हैं, इन्होंने कहा है, एलियट ने, टीएस एलियट ने, कि जो एक जगह रहने वाले लोग हैं, उनकी पेरेंट्स डिपिक्ट्स हाउ देयर कल्चर इज। ठीक है। और यहाँ पर डॉक्टर जमील कहते हैं कि लोगों के कल्चर जो है वो उनको एक कम्युनिटी में ज्वाइन करता है। दोनों में एक जैसी बातें हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। उनको अगर उल्टा करके लिखें तो डॉक्टर जमील की आ जाएगी डेफिनेशन, वरना टीएस एलियट की आ जाएगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट में हम लोगों के बाद, इसके बाद इंट्रोडक्शन में डिफरेंट चीज़ें लिखी हुई हैं कि डिफरेंट लैंड्स को लोगों ने प्रोसेस किया। जैसे जैसे लोग प्रोग्रेस होते गए, बड़े होते गए, उनके ट्राइब्स बड़े होते गए, तो वो ट्राइब्स डिवाइड हुए, वो और फर्दर डिवीजन की वजह से उन लोगों के डिफरेंट जगह माइग्रेशंस हुई। अब आप खुद सोच सकते हैं, माइग्रेशन की वजह से भी बहुत ज्यादा कल्चरल डिफरेंस आया है। कुछ लोग जो बहुत ज्यादा गर्मी वाले इलाके में रहते हैं, उनकी क्लोथिंग, और दूसरी एरिया जो अटलांटिक
अटलांटिका से बिलोंग करते हैं लोग, वो उनकी क्लोथिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है, तो फिर उनके कल्चर भी डिफरेंट हो जाएंगे, उनके बिलीव्स भी डिफरेंट हो जाएंगे। तो इस तरह आपकी क्लोथिंग भी बहुत डिपेंड करती है कि हमारे कल्चर का कितना फर्क आ जाता है, ठीक है। फिर हम लोग अपनी पहली बात करते हैं, हमारा पहला जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान विद रेफरेंस टू एंशिएंट सिविलाइजेशन। ये हमारा टॉपिक है। इंट्रोडक्शन के बाद ये हमारा इंट्रोडक्शन आ गया, हमने इसके साथ उसके बाद हम लोगों ने अब नेक्स्ट टॉपिक करना है पाकिस्तान। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, ओके। पाकिस्तान विद रेफरेंस टू एंशिएंट सिविलाइजेशन, ठीक है। एंशिएंट सिविलाइजेशन, अब इसके अंदर हम लोगों जो पॉइंट्स इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे वो डॉक्टर आर्नल्ड टॉयनबी के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। आर्नल्ड टॉयनबी, ठीक है। अब अर्नल्ड टोयनबी एक हिस्टोरियन था और उसकी बुक थी, ये आपका एमसीक्यू हो सकते हैं यहाँ से, स्टडी ऑफ हिस्ट्री, जिसके 12 वॉल्यूम है। सोचे कितनी लंबी होगी। उस 12 वॉल्यूम्स है ये आपका, बिल्कुल इस पर एमसीक्यू आ सकता है। नेक्स्ट, प्लीज डोंट माइंड, मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है, bear with me, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आई assure you that with this video you'll get benefited, और आपको at the end of the video ये टॉपिक्स इंशाल्लाह बिल्कुल याद होंगे, एंड यू कैन राइट इट बाय योरसेल्फ। तो अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे डॉक्टर आर्नल्ड टोयनबी। आर्नल्ड टोयनबी जो है वो हमारे एक और हिस्टोरियन है, इब्ने खुल्दून। इब्ने खुल्दून जो है वो मॉडर्न सोशियोलॉजिस्ट का शुमार मॉडर्न सोशियोलॉजिस्ट में है इब्ने खुल्दून। इब्ने खुल्दून ने क्या किया था? इब्ने खुल्दून ने एक बुक लिखी थी जिसे कहते हैं तारीखुल अबर, ठीक है। तो इससे इंस्पायर हुए थे टोयनबी और उन्होंने अपनी बुक लिखी थी, उन्होंने अपनी बुक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ स्टडी ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। तो ये इनकी एक बैकग्राउंड सा था। अब हम सॉरी अब हम लोग थोड़ी सी स्पेस बनाते हैं नया कुछ लिखने के लिए। आई होप यू हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट और नोटेड इट डाउन। नेक्स्ट इज, अब हम लोगों के पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हम लोगों को पता चल गया कि हम लोगों के हिस्टोरियंस का क्या लिंक था और उन्होंने क्या बात की। अब इस पूरे टॉपिक में हम लोग बात करेंगे मोहनजोदारो सिविलाइजेशन और हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है। इन दोनों सिविलाइजेशंस को ना बहुत मतलब हमारे ये रिवर इंडस के पास ही सिविलाइजेशन थी, इन दोनों के बीच में था 650 किलोमीटर्स का गैप। और 650 किलोमीटर्स के गैप के होने के बावजूद इनकी ना बहुत सारी कल्चरल सिमिलैरिटीज थी, ठीक है। अब हम लोग पहले पॉइंट की बात करते हैं। पहले पॉइंट की आप हेडिंग डाल लें, सिमिलैरिटीज बिटवीन इराक एंड दी सिविलाइजेशंस। इन सिविलाइजेशंस का सिमिलैरिटी विद इराकियंस, विद पीपल ऑफ इराक या इराक, ठीक है। अब इसमें ये क्या बात करते हैं कि पहले उसने बात की कि मोहनजोदारो और हड़प्पा की लोकेशंस को लिखा है, ठीक है। आप इनको थोड़ा सा माइंड में रखें क्योंकि इन पर एमसीक्यू आ सकता है। एक है, चले न्यूज़ लिखते हैं और साथ हम अपना वो लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। एक है मोहनजोदारो, दैट इज नॉर्थ वेस्टर्न ऑफ सिंध, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सिंध, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सिंध ये वाला पार्ट होता है हमारा, तो यहाँ पर हम एम लिख देते हैं, ठीक है। आप इससे याद रखें, मोहनजोदारो इज नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ एमएस। जैसे हम लोग
एमएस करते हैं ना किसी स्पेशल सब्जेक्ट में, तो आप एमएस से याद कर ले। मोहनजोदारो इज इन द वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सिंध। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी हड़प्पा की लोकेशन। हड़प्पा की लोकेशन इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ पंजाब। तो ये है हड़प्पा की HP। ठीक है, इसके लिए आपने निमोनिक याद करना है MS। और MS जो है मोहनजोदाड़ो इज नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सिंध। और जो हमारा हड़प्पा है दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पंजाब। ठीक है, ये दो पार्ट हो गए। अब इनके बीच में क्या कितना फासला है, 650। अब सिमिलैरिटीज बिटवीन द इराकियंस एंड दीज पीपल ऑफ दीज सिविलाइजेशंस आर कि हमारे जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से उन्होंने कहा था कि इराक इज इन द सेंट्रल एशिया, सेंट्रल इज वन ऑफ द सेंट्रल एशियन स्टेट्स। तो सेंट्रल एशियन स्टेट इराक के लोग यहाँ पर आए होंगे, या मोस्ट प्रोबेबली देयर इज अ लिंक बिटवीन देम। इसकी इतनी ज्यादा इन्होंने लिखी नहीं है कि क्या कैसे इनमें सिमिलैरिटीज आ गई, लेकिन लेट्स थिंक कि समहाउ आ गई। अब समहाउ जब सिमिलैरिटीज जब इनमें आ गई, तो हम लोगों ने देखा कि सुमरियंस कहते हैं उनको, उनका नाम भी लिखा हुआ है। इराकियंस को, उस एंशियंट कल्चर ऑफ इराक को सुमरियंस कहते हैं। ठीक है, उनका और हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये दो स्टेट्स जो है, इनका काफी गहरा ताल्लुक था। तो अब ये जो है ना, ये बस गहरा ताल्लुक था, और इनकी अफिनिटी, मतलब इनकी आइडेंटिटीज और इनके कल्चर्स काफी मिलते थे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में ये। फिर नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि टोयनबी वाज प्रूव्ड रॉन्ग। टोयनबी वाज प्रूव रॉन्ग, इसको आप हेडिंग डाल लें। ठीक है, टोयनबी ने उसको किस चीज में प्रूव रॉन्ग हो गया था, बाद में जब हमारी कार्बन डेटिंग हुई, जिस तरह हम लोग केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ते हैं, तो डिफरेंट चीजों की कार्बन डेटिंग हुई। तो उन मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की टोयनबी ने जो बताया था वो 332 से लेके 2750 तक उसने इसका टाइमलाइन बताई थी, और उसने कहा था इस पीरियड के अराउंड ये सिविलाइजेशंस यहाँ पर एग्जिस्ट की थी अराउंड इंडस रिवर। ठीक है, लेकिन ही वाज प्रूव रॉन्ग बाय साइंटिफिक मेथड्स, बाय साइंटिफिक फाइंडिंग्स। और हमारी जो हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो जो सिविलाइजेशंस हैं, they were quite older than his suggestions that were 2600 BC। तो थोड़ा सा गलत हुआ था, लेकिन हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट इज माइग्रेशन। नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लें, माइग्रेशन ऑफ टर्क्स। माइग्रेशन ऑफ टर्क्स कहता है हमें कि टर्क्स, अब टर्क्स को आजकल कौन नहीं जानता। टर्क्स होते हैं हमारे टर्की वाले, जो अर्तुगरुल वाले हैं हमारे सारे। तो अर्तुगरुल को कौन कौन नहीं जाता, आजकल सभी अर्तुगरुल देख रहे होते हैं। कोविड ने सबको अर्तुगरुल दिखा दिया है। अर्तुगरुल है या अर्तुगरुल, आई डोंट नो, प्लीज नो ऑफेंस दो। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो टर्क्स हैं वो आर्यास कहलाते थे, और वो आए थे यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट पे। ठीक है, अब टर्की जो है आप वो याद कर लें, दैट्स मिडल ईस्टर्न स्टेट। टर्की मिडल ईस्टर्न है, ये लोग मिडल ईस्ट के लोग हैं। ये जब यहाँ पर आए सब कॉन्टिनेंट में, तो अपना कल्चर भी ले आए। तो इसलिए हमारे में और उनमें काफी इंफिनिटी आती है, और इसलिए हमारे और उनके अंदर काफी ओवरलैपिंग पार्ट्स हैं कल्चर में। ये वाला पार्ट है। आप खुद सोचें, हमारा पाकिस्तान जो मिडिल ईस्ट से इतना दूर है, उसमें कहाँ से आए ये कल्चर ऑफ टर्क्स। तो ये माइग्रेशन से ही लोगों के एक्सचेंज करते हैं, कल्चर्स आइडियाज एक्सचेंज करते हैं, तो इसी से आते हैं यहाँ पर। चलो जी, अब हम नेक्स्ट पॉइंट के लिए थोड़ी स्पेस क्लियर अप करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हम नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पॉइंट जो है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल जो थे,
जॉन मार्शल एक पर्सन था और उसने क्या किया था, उसने बताया था कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा इनके बीच में 650 किलोमीटर्स का डिफरेंस है। सॉरी, मैं आपको हेडिंग बताना भूल गई। आप इसमें बताएं कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर बिटवीन मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा, आप इसको हेडिंग बना लें, ठीक है। अब उसने कहा था कि ये मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में 650 किलोमीटर्स का फासला है। दैट मीन्स रावलपिंडी से आप लाहौर जाएं और वापस आए तो कितना ज्यादा फासला हो जाता है। हम लोग तो गाड़ियों पे जाते हैं तो हम लोग को पता नहीं चलता, 4 घंटे का तो फासला है, लेकिन नहीं, ये 4 घंटे का फासला नहीं है, बल्कि ये जो फासला है वो लोगों का पैदल होता था। तो आप अंदाजा लगा लें, आप लाहौर पैदल जाना का सोचें तो क्या कितना इम्पॉसिबल सा लगता है और कितना लंबा लगता है। लेकिन फिर भी लोग माइग्रेट करते थे, और माइग्रेशन की वजह से एक और कल्चर मिक्स हो गया, हड़प्पा का और मोहनजोदाड़ो का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डोमेन ऑफ कल्चर। अच्छा, हमारा जो बलूचिस्तान है, चले नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट कलर से लिखते हैं, अच्छा सा कोई कलर लेते हैं। तो बलूचिस्तान हमारा एक सूबा है, हमारा एक प्रोविंस है। तो बलूचिस्तान के प्रोविंस में हम लोगों को इस बलूचिस्तान के प्रोविंस में ना इनके कल्चर की ना पेनिट्रेशन नहीं हुई। ड्यू टू सम रीजन नहीं हुई, तो बस उन्होंने यहाँ पर लिख दिया है कि इसकी इम्पोर्टेंट सीट नहीं है, मतलब कल्चर पेनिट्रेट नहीं किया बलूचिस्तान के पीपल में। उन्होंने शायद रेजिलियंस सिखा दी थी, कोई सख्त हो गए थे कि हमने नहीं मानना तुम्हारे कल्चर को, वी डोंट वांट यू टू स्टे है को। तो बस वहां पर नहीं हुआ, बस इन्होंने ये कैसी सी बात लिखी है। इट्स सो ऑब्वियस के क्या मतलब। चलें नेक्स्ट बात करते हैं कि देयर इज नो एविडेंस। अब ये जो गैंजीज बेसिन है, प्लीज डोंट माइंड इफ माय प्रोनाउंसिएशन इज नॉट करेक्ट अबाउट दिस गैंजीज बेसिन, लेकिन ये गैंजीज बेसिन जो है दैट इज इन इंडिया, ठीक है। गैंजीज बेसिन अभी करंटली इंडिया में है। और आप लोगों ने इंडियन फिल्म्स में देखा तो होगा कि हिंदू अपने डेड बॉडी को जलाते हैं और उसकी राख जो होती है उसको पानी में बहाते हैं ना। तो गैंजीज बेसिन जो है, ये एक डिप्रेशन, एक पानी है दैट वाटर फ्लोज इन इंडिया, और ये बहुत ज्यादा सीक्रेट वाटर समझा जाता है। और इसके पास ही हिंदू अपनी डेड बॉडी जलाते हैं और उनकी अस्थियां पानी में बहा देते हैं। तो अब उन्होंने कहा है कि जिस तरह बलूचिस्तान में इसकी पेनिट्रेशन नहीं हुई थी ना इनके कल्चर की, तो इंडियन कल्चर जो है उसकी भी फोर्थ कमिंग यहाँ पर कोई एविडेंस नहीं है। इसका मतलब कोई पता ही नहीं है कि यहाँ पर इंडियन कल्चर किस तरह आया है गैंजीज बेसिन में, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज में हम लोग इसकी इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स, मतलब हम लोग इसको समराइज कर लेते हैं ना। इसको मैं थोड़ी स्पेस बनाती हूँ ताकि हम इसको जल्दी से समराइज करें और वीडियो एंड करें, और एंड वी आर गुड टू गो। तो हम लोग यहाँ पर समराइज करने वाले हैं कि उसमें वो कहता है कि कल्चरल आइडेंटिटी जो है वो माइग्रेशन से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। माइग्रेशन होंगी तो कल्चरल आइडेंटिटीज मिक्स हो जाएंगी, और फिर वो गैंजीज सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं कि गैंजीज वैली जो है वहाँ पर हमारी इंटरमिक्सिंग नहीं हुई और कोई सिमिलैरिटी नहीं है ऑफ कल्चर विद मिडल ईस्ट एंड पाकिस्तान। तो बस ये है, नो सिमिलैरिटी गैंजीज वैली, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा point number 3, the people of Pakistan have closer ethnic affinity with the racial groups settled in Middle East. तो मिडिल ईस्ट से कौन आए थे हमारे टर्क्स, टर्क्स की और हमारी कंपैटिबिलिटी। ओहो आई एम सो सॉरी। तो हम लोग पहले गैंजीज वालों के बारे में बात कर रहे थे, सिमिलैरिटीज नहीं है उनमें और हमें, और टर्क्स की माइग्रेशन से क्या हुआ था कि हम लोगों में मिडिल ईस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स, मिडिल ईस्ट का कल्चर मिक्स हो गया था। That's all for today, and this is Eliza signing off. I hope that you were benefited by this lesson.